ये खास समुदाय के लिए पाकिस्तान का वीजा जेब में रखकर घूमने वालों को अब जरा खुद संभल कर रहने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि उन्हें ही पाकिस्तान जाने की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने साफ शब्दों में कह दिया है कि बजरंग दल और आरएसएस पर बैन तो लगेगा। बीजेपी को समस्या है तो पाकिस्तान चली जाए। जूनियर खड़गे ने अपने एक बयान से दो निशाने लगाए। कैसे खड़गे ने निशाना साधा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल खड़गे का ताजा बयान जान लीजिए। बीजेपी को पहली बार ये सुनने को मिला है कि अगर संविधान से दिक्कत है, लोकतंत्र से दिक्कत है, भाईचारे और आपसी सद्भाव से दिक्कत है तो शौक से पाकिस्तान चले जाइए। मतलब जो लोग हर सवाल पूछने वाले को पाकिस्तान भेजने की बात करते थे, आज जब उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा रहा है तो उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। कर्नाटक में सरकार बदलने के साथ ही पिछली बीजेपी सरकार के फैसलों को बदलने की आहट सुनाई देने लगी है। कांग्रेस कह रही है कि वो पिछली सरकार के हर फैसले पर विचार करेगी और जरूरत पड़ने पर बदलेगी भी। इसी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने कहा कि अगर राज्य की शांति भंग होगी तो उनकी सरकार बजरंग दल और आरएसएस जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगा देगी। अगर बीजेपी नेतृत्व को ये पसंद नहीं आता है तो वो पाकिस्तान जा सकते हैं। खड़गे यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि हमने कर्नाटक को स्वर्ग बनाने का वादा किया है। अगर शांति भंग होती है तो हम विचार भी नहीं करेंगे कि ये बजरंग दल है या आरएसएस है। जब भी कानून हाथ में लिया जाएगा, बैन लगा दिया जाएगा। अपने इस बयान से खड़गे ने एक तीर से दो निशाने लगाए। एक तो उन्होंने बीजेपी को बता दिया कि कांग्रेस अपने वादों से पीछे नहीं हटने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बीजेपी के उन तमाम दिग्गजों पर निशाना साध दिया जो कहते हैं कि मुसलमानों को दिक्कत है तो वो पाकिस्तान चले जाएं। आपको याद होगा फरवरी 2020 में गिरिराज सिंह ने कहा था कि देश के सामने ये स्वीकार करने का वक्त है कि 1947 से पहले जिन्ना ने इस्लामिक देश की मांग की। ये हमारे पूर्वजों की बड़ी चूक थी जिसकी कीमत हम चुका रहे हैं। अगर सभी मुसलमान भाइयों को उसी वक्त वहां भेज दिया जाता और हिंदुओं को यहां लाया जाता तो हम उस स्थिति में नहीं होते जहां आज है। वहीं दिसंबर 2022 में हिंदू महासभा ने कहा था कि जिन मुसलमानों को यूनिफॉर्म सिविल कोड से दिक्कत है वो पाकिस्तान चले जाएं। सिर्फ यही नहीं, नवंबर 2015 में तो योगी आदित्यनाथ ने अभिनेता शाहरुख खान से ही कह दिया था कि उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। यानी कई बार बीजेपी, बजरंग दल, हिंदू महासभा की तरफ से ऐसे विवादित बयान दिए गए हैं जिस पर पलटवार करते हुए खड़गे ने उन्हीं की भाषा का इस्तेमाल किया। सिर्फ यही नहीं, खड़गे ने कहा कि सरकार हिजाब और हलाल जैसे कानूनों पर लगाया गया प्रतिबंध वापस लेगी। बीजेपी सरकार में लाई गई हर नीति पर फिर से विचार किया जाएगा। कोई भी संगठन, धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक जो कर्नाटक में असंतोष और असामंजस्य के बीज बो रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम उनसे कानूनी और संवैधानिक रूप से निपटेंगे, चाहे वो बजरंग दल, पीएफआई या कोई अन्य संगठन हो। अगर वो कर्नाटक में कानून और व्यवस्था के लिए खतरा बनने जा रहे हैं तो उन्हें प्रतिबंधित करने में संकोच नहीं करेंगे। प्रियंक ने आगे कहा कि पिछली सरकार ने कुछ प्रमुख लोगों की जयंती मनाने का फैसला किया था और बाकी को छोड़ दिया था। केवल जयंती ही नहीं, आदेश चाहे किताबों से जुड़े हों, गौहत्या विरोधी, धर्मांतरण विरोधी कानून क्यों ना हो, उन सभी को संशोधित किया जाएगा। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से हिजाब बैन का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। सवाल उठ रहा है कि क्या राज्य में हिजाब बैन हटा दिया जाएगा। इस पर भी सरकार की प्रतिक्रिया आ गई है। प्रियंक खड़गे के अलावा कर्नाटक के मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने भी कहा कि हम भविष्य में देखेंगे कि क्या बेहतर हो सकता है। इनके अलावा कर्नाटक कांग्रेस की एकमात्र मुस्लिम महिला विधायक कनीज फातिमा ने कहा था कि कांग्रेस जल्द ही शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब बैन हटाएगी। हम उन लड़कियों को कक्षाओं में वापस लाएंगे और वो अपनी परीक्षा दे सकेंगी। दरअसल एमनेस्टी इंडिया ने हिजाब बैन वापस लेने की मांग की है। इस पर अब कांग्रेस सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। इसके लिए उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने कर्नाटक सरकार से मानवाधिकारों के लिए 3 प्राथमिक कार्रवाई करने के लिए कहा, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को तत्काल रद्द करना शामिल है। आपको याद होगा 2021 के आखिर में हिजाब के मुद्दे ने तूल पकड़ा था, जब पुरानी राज्य सरकार ने कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर बैन लगा दिया था। बाद में कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी इसे बरकरार रखा था। इसके बाद मुस्लिम छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में आदेश का विरोध किया और अंतिम फैसला आने तक कक्षाओं में भाग लेने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब पर बैन हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर खंडित फैसला सुनाया था। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलों को खारिज कर दिया था। वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने उन्हें इजाजत दी थी।
मामला अभी भी लंबित है, लेकिन इस मुद्दे ने बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचाया। नतीजा, जनता ने राज्य की गद्दी छीन ली। अब जनता नई सरकार से पूछ रही है, ये बैन कब हटेगा। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि नतीजों ने बता दिया कि जनता ने कांग्रेस के वादों पर ज्यादा भरोसा जताया है। ऐसे में कांग्रेस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो जनता के भरोसे पर खरी उतरे। खास बात यह है कि कांग्रेस ने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। इसलिए तो खड़गे ने कड़े शब्दों में कहा था कि बीजेपी चाहे कितना भी बजरंग दल को बजरंगबली से जोड़ ले, अगर बजरंग दल ने कोई भी हरकत की तो उसे बैन कर दिया जाएगा। बीजेपी को दिक्कत है तो टिकट कटाए और पाकिस्तान चली जाए। इस वीडियो में